अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ उम्मे हबीबा। आई एम फ्रॉम क्लास 10। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ टॉपिक अल्केन को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में आपके साथ टॉपिक अल्कीन को डिस्कस करूंगी। चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन, टॉपिक अल्कीन। अल्कीन हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं और अल्कीन हमारे पास अनसैचुरेटेड है। ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट होता है और इसके साइड पे कार्बन कार्बन इनके साथ अटैच होते हैं। इसका जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और जो सेकंड बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो ओवरलैपिंग हेड टू हेड होते हैं और जो पाई बॉन्ड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड C। जैसे कि हमने ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेकअप करके आगे रिएक्शन किए थे, इसी तरह ये सिग्मा बॉन्ड होता है। जो दूसरा डबल बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओलिफिन। अल्कीन में हमारे पास क्या है? ओलिफिन है। ये लैटिन वर्ड ओलिफिन है। इसका जब हम किसी की हैलोजन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि लाइक क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट में कहाँ से वो किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है लाइक क्लोरीन ब्रोमीन के साथ और रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट में ऑयली प्रोडक्ट होगा। जैसे कि हमारे पास इसमें क्या है? 1 लीटर ऑफ वाटर है। इसमें 4 टेबल स्पून जो शुगर है वो हम ऐड कर सकते हैं और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया और दूसरी भी। इसमें मजीद हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो की है वो सिर्फ 2 की है। इसलिए हम कह सकते हैं जो कार्बन कार्बन का है हम मजीद इसको रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे इसमें 2 टेबल स्पून हम और ऐड कर सकते हैं। एल्किन का हमने रिएक्ट करवाया था। इसके बाद हमारे पास 2 है। जैसे कि होमोलॉगस सीरीज में हमारे पास होते हैं इथीन, ब्यूटेन, पेंटेन और अप्सोन जैसे होते हैं। ये हमारे पास क्या है? इथीन है, इथेन है और ये हमारे पास क्या है? इथीन है। ये हमारे पास H2C है, CH2 है और ये हमारे पास C2H6 है। ये इसका जनरल फार्मूला है और ये हमारे पास ये कॉन्डेंस फार्मूला है। उसके बाद हम इसका जनरल फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे। अल्कीन का जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n। जैसा कि अल्केन का हमारे पास था CnH2n+2, इसी तरह ये अल्कीन का है CnH2n। फॉर एग्जांपल हम एक्सप्लेन करते हैं पेंटेन की। पेंटेन का मतलब ये हमारे पास सफिक्स है और ईन हमारे पास क्या है? प्रीफिक्स। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एंड पे आ रहा है ईन, पेंटीन, तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे अल्कीन है। अगर यहाँ पे होता पेंटेन तो हमें पता जाता कि ये अल्केन की एग्जांपल है। यहाँ पे ईन है तो यहाँ पे क्या है? अल्कीन है। एग्जांपल हमने क्या लिया? पेंटीन है। पेंटीन हमारे पास 5 होता है। हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं CN5 C की 5 C5H10। इस तरह हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला है। सेम इसी तरह हमारे पास ऑक्टीन है। ऑक्ट हमारे पास क्या होता है? 8 और ईन हमारे पास क्या है? यहाँ से अल्कीन हो रहा है। ऑक्ट हमारे पास प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया और ईन हमारे पास प्रीफिक्स हो गया। सेम इसी तरह हम इसका 8 है, इसको भी निकाल लेंगे C8H28 C8 और H16। ये हमारे पास इनके क्या थे? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला थे। अब नेक्स्ट हम इन्हीं के स्ट्रक्चर फार्मूला करेंगे। पहले पेंटीन का निकालेंगे। हमारे पास क्या है? C5H10। C5 में हम चेन बना लेंगे 1 2 3 4 5। हमारे पास H कितने हैं? 10। ये इस तरह हम कार्बन की 4 वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? H2। इस तरह इसकी भी 4 वैलेंसीज सेटिस्फाई है, 1 2 3 4। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ। इस तरह हमारे पास ये पेंटीन का क्या बन गया? स्ट्रक्चर फार्मूला। और इसके बाद हमारे पास ऑक्टीन का है, इसका भी हम स्ट्रक्चर फार्मूला बना सकते हैं। इसके साथ हम हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। इस तरह हमारे पास ये पेंटीन और ऑक्टीन का क्या हो गया? स्ट्रक्चर फार्मूला। नेक्स्ट हम इसको क्या
फार्मूला करेंगे कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला में क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमने स्ट्रक्चर फार्मूला लगाया, यहीं से हम लोग कंडेंस फार्मूला निकाल लेंगे। H3C पेंटीन का हमारे पास था C5H10, CH3 ये सब हमारे पास क्या आ गया, इसका कंडेंस फार्मूला आ गया। इसी तरह ऑक्टेन का हम कंडेंस फार्मूला निकालेंगे। अल्कीन है, इसको हमने डबल बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट किया था, तो इसके एंड पे हम लोग क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट ऑक्टेन का कंडेंस फार्मूला बनाएंगे H3, इसका हमारे पास आया था कंडेंस फार्मूला C8H16। और इस तरह हमारे पास क्या हो गया, ऑक्टेन का हमारे पास क्या आ गया, कंडेंस फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डी हमारे पास है रिमूवल, डी से हमारे पास क्या निकला है, रिमूवल। हाइड्रेशन से हमारे पास क्या है, वाटर रिमूव हो रहा है। और अल्कोहल हमारे पास क्या है, इसका जनरल फार्मूला है ROH। हमने रिमूवल करना है वाटर को, और हमने अल्कोहल के जरिए से हमने वाटर को रिमूव करना है। इसका हम फर्दर रिएक्शन करते हैं। पहले हमारे पास क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, CH3CH2OH के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया है, और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका हमने निकल कैटलिस्ट 180 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका टेम्परेचर के साथ इसका रिएक्शन करवाया है, और नेक्स्ट हमारे पास बना है इथाइन हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ हमारे पास क्या हुआ है, वाटर रिलीज हुआ है। इथीन हाइड्रोजन सल्फेट हमारे पास हुआ है, साथ हमारे पास वाटर रिलीज हुआ है। इसको हम फर्दर हीटअप करेंगे। ये दोनों ये रिएक्शन हमने हीटअप करके इसको ये प्रोडक्ट बनाया। अब इसी रिएक्शन को हम फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगी, इथीन फॉर्म होगी, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट कोई भी कैटलिस्ट फॉर्म होगा, H2SO4। जो हमारे पास एंड पे कैटलिस्ट फॉर्म होते हैं वो हमेशा हमारे पास एंड पे आके अनचेंज हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कैटलिस्ट आया H2SO4। अब इसी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म फाइंड करेंगे। जैसा कि हमने ये इसको कंडेंस फार्मूले में लिखा है, इसी तरह हम स्ट्रक्चर में इसका मैकेनिज्म बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास CH3 है, तो ये CH3 CH2 C के भी हमने सिंगल बॉन्ड लगा के H2 किया है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप था और H। इसका हमने H2SO4 का लिखा है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड का भी हमने मैकेनिज्म बनाया। हमारे पास S के साथ डबल बॉन्ड है, हमारे पास H2SO4 ये सारे पूरे हो रहे हैं। अब O हमारे पास क्या है, उसकी जो होती है वो 6 वैलेंसी होती है, 2 जो होते हैं वो अपने शेयर कर देते हैं, और जो ये 2 होते हैं वो एक हाइड्रोजन को शेयर कर देगा, इस हाइड्रोजन को। इस तरह इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। ये रिएक्शन भी हमने किस में करवाना है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या फॉर्म होगा, H3CCH2C2H5 फाइंड हो जाएगा, और साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी को हम फर्दर रिएक्ट करवाएंगे। H पॉजिटिव जो हमारे पास ये आया था, H पॉजिटिव रिएक्शन H इसके साथ रहेगा, ये 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये नॉन पेयर इसके साथ गए थे, और सेम इसी के साथ हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरह हमने ये जब इसके साथ रिएक्शन करवाया तो हमारे साथ जो है H2SO4 अलग हमारे पास प्रोडक्ट में रिमूव हो गया, और जो बाकी हमारे पास बन गया वो हमारे पास बच गया CH2 और डबल बॉन्ड H2C। ये इथीन फॉर्म हो गया, साथ हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट। जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास इथीन फॉर्म हुआ था और एक हाइड्रोजन कैटलिस्ट फॉर्म हुआ था। मैकेनिज्म में भी हमने फर्दर रिएक्शन किया तो हमारे पास इथीन फॉर्म होता है, हाइड्रोजन सल्फेट। इसको हम इथीन को ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, इसका हमारा डबल बॉन्ड है, इथीन में हमेशा डबल बॉन्ड आता है। जैसे कि अब इथेन होता था हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, क्योंकि वो अल्केन की एग्जांपल थी। अब ये अल्कीन की एग्जांपल है, डबल बॉन्ड